हिसार जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मजदूरों को 1 लाख मुआवजे की मांग को लेकर शुक्रवार के दिन पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन ने जिला मुख्यालय का घेराव किया। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। बाढ़ग्रस्त इलाकों में मुआवजे की मांग को लेकर मजदूर और किसान अब एक साथ ही संघर्ष को आगे बढ़ाने की तैयारी में इस वक्त नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और हिसार में पगड़ी संभाल जट्टा संगठन के बैनर तले न सिर्फ किसान बल्कि मजदूर भी अब पूरी ताकत के साथ जिला मुख्यालय पर पहुंचकर अपने लिए मुआवजे और रोजगार की मांग प्रदेश की नायब सरकार के सामने रखने जा रहा है। तमाम नेता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि एक अलग मंच आप लोगों ने तैयार किया जिसमें मजदूर भी था, जिसमें किसान भी था, और इसी मंच को अब सरकार के सामने अपनी आवाज़ को उठाना है। किस तरीके से आप अपनी आवाज़ को उठाएंगे और परेशानी क्या है? देखिए, किसान मजदूर एकता का नारा लगाए बात नहीं बनती। असल में किसान और मजदूरों की साझी एकता हमें बनानी पड़ेगी, जिससे इन सरकारों को झुकाया जा सकता है। एक तरफ है आज किसान बुरी तरह परेशान है, चाहे जल भराव की बात हो, चाहे वो फसलों का मुआवजा ना मिलने की बात हो, चाहे डीएपी ना मिलने। दूसरी तरफ मजदूर के साथ क्या है कि नरेगा सरकार बंद करने जा रही है धीरे धीरे करके। इन सब मांगों को लेकर आज हमने ये प्रदर्शन रखा है कि किसान मजदूर, जिसमें हमारी एक छात्र यूनियन है, वो भी आएंगे छात्रों का, और ये सब साझा प्रदर्शन हमने आज हम अपना ज्ञापन भी देंगे, डीसी साहब से हम बात भी करेंगे। मजदूरों की मांग सामने रखी जा रही है सरकार के सामने। किस तरह की परेशानी में इस वक्त मजदूर बने हुए? मजदूर तो बहुत परेशानी में पिछले 4 महीनों से घर बैठे हैं और मनरेगा का काम हमारा बंद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा नरेगा का काम स्टार्ट किया जाए। अगर शुरू नहीं करते तो हमें जो बेरोजगारी भत्ता वो दिया जाए। और हमारा एक आस थी कि किसानों की फसल होगी तो हम उसमें अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल के अपने बच्चे पालेंगे, लेकिन परमात्मा की ऐसी हुई कि किसान भी आज रोडों पे है और मजदूर भी रोडों पे है। मुझे बताइए कि मनरेगा मजदूर सबसे बड़ी आस थी मजदूरों की, वो आस अब टूटती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा खेतों में काम नहीं है, तो ऐसे में किसान भी परेशानी की हालत में और मजदूर भी। किस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद आप लोग कर रहे हैं? देखिए, आने वाले समय में अभी हमने जब किसानों और मजदूरों को एक प्लेटफार्म पर लेके आए हैं, एक बड़ी लड़ाई हरियाणा के अंदर हम देने जा रहे हैं। जैसे मनरेगा जो स्कीम है उससे सरकार बंद कर रही है, पहले बजट कम किया, अब मनरेगा को आहिस्ता आहिस्ता बंद करना चाह रही है सरकार। जो खेतों में काम था वो खेतों में काम भी जा चुका है। तो इसलिए आने वाले समय में कि मेरे वर्ग को एक प्लेटफार्म पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हम जिला हेडक्वार्टरों पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में लाखों लोगों को एक बड़ी रैली हरियाणा के अंदर मजदूर किसानों की हम करेंगे, जिसमें सभी मुद्दे होंगे, जिसमें मजदूर किसानों को कर्ज मुक्ति का मुद्दा होगा, जिसमें मनरेगा का मुद्दा होगा, जिसमें फसलों की एमएसपी का मुद्दा होगा। तमाम मुद्दों को लेकर आने वाले समय में हरियाणा के अंदर एक बड़ी लड़ाई देने जा रहे हैं। मांग को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो किस तरह की मांग आज आप लोग सरकार के सामने रखने जा रहे हैं? देखिए, मनरेगा मजदूर को 1 लाख रुपए मुआवजा उनको भी मिले, क्योंकि 4 महीने से वो घर बैठे हैं, उनको किसी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं है। मनरेगा बंद कर दी गई है और किसानों के साथ जो बड़ी कंपनियां जो धांधली करने का काम कर रही है, बीमा कंपनी धांधली करने का काम कर रही है, और 50,000 रुपये प्रति एकड़ उन किसान साथियों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि पूरी फसल चौपट किसान की हो गई है और किसान के पास आज डीएपी भी नहीं है। कल गांव में सुलखणी गांव में आपने देखा होगा किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, क्योंकि डीएपी की कमी है, मारामारी है, किसानों पर लाठियां बांधी जा रही है। सरकार एक तरफ तो कह रही है कि डीएपी हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन डीएपी का एक दाना भी बाजार के अंदर नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि दिवाली से पहले जो खराब फसलों का मुआवजा है वो लोगों को मिल जाएगा। दिवाली से पहले ये तमाम जो मुआवजे के ऐलान थे वो पूरे कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में अब मजदूर क्या चाहते हैं? देखिए, मनरेगा के अंदर जो काम कर रहे हैं काफी लंबे समय से 3-4 महीने से मनरेगा का मजदूर घर पे बैठा हुआ है। मनरेगा का मजदूर ये चाहता है कि जिस प्रकार देश और प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ी है उसी प्रकार इनकी भी दिहाड़ी बढ़नी चाहिए, मगर दिहाड़ी बढ़ाने की बजाय सरकार ने पिछले 4 महीने से जिस प्रकार मनरेगा मेट मजदूरों को घर बिठाने का काम किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, दूसरे स्टेटों में तो ये लोग वोट को हड़पने के लिए 100 दिन की बजाय 150 दिन का काम कर रहे हैं, मगर इनके प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी का राज है हरियाणा में, वहां 100 दिन का रोजगार भी न देने की बजाय कम से कम 20-25 दिन का काम ही देते हैं लोग। साथियों से बात कही जा सकती है कि मजदूरों के लिए अब मुआवजे की मांग नायब सरकार के सामने रख दी गई है। इसके अलावा मनरेगा मजदूरी बढ़ाए जाने की मांग भी मजदूरों की तरफ से सामने रखी जा रही है। और संकट मजदूरों के लिए सबसे बड़ा ये भी है कि मनरेगा के जो दिन है, रोजगार के दिन है, वो लगातार घटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनके लिए रोजी रोटी चलाना बेहद मुश्किल हो चुका है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।